हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर। 31 दिसंबर को आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है बीपीडीओ वाला। उसके बाद आपका 12th इंटरमीडिएट वाले जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम है, जिसमें कि आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही ज्यादा उसमें पोस्ट हैं। तो अभी उसके लिए पूरा 1.5 महीना बाकी है, तो उसके एग्जाम के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम जोशी और मेरी जर्नी शुरू होती है काफी पहले से। मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी और सबसे पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं जूनियर असिस्टेंट, मेरा सिलेक्शन हुआ था डीएम ऑफिस अल्मोड़ा के लिए। और वर्तमान में मैं तहसील सोमेश्वर में कार्यरत हूं कनिष्ठ सहायक के रूप में। इसके अलावा अभी मेरा सिलेक्शन बीपीडीओ में भी हुआ है, जो भी री एग्जाम हुआ था। तो थोड़ा सा कुछ साल पहले जाके मैं आपको वहां से बताना शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने जॉब के साथ तैयारी शुरू करी थी। मैंने 8 साल होमगार्ड में जॉब कर रखी है। हल्द्वानी में मेरा घर है। और इसके अलावा सबसे पहला मेरा जो एग्जाम निकला था वो था फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड में भी मेरी रैंक अच्छी थी। जो 2020 में एग्जाम हुआ था, 2021 में उसका रिजल्ट आया था, उसमें रैंक अच्छी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिजिकल में बाहर हो पड़ा, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है बहुत लोगों के लिए कि फिजिकल में कोई कैसे बाहर हो सकता है। लेकिन हो जाता है कभी कभी किसी किसी के साथ, तो चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद 2021 में मैंने 31 अक्टूबर को ये वाला एग्जाम दिया जिसमें मैं आज सिलेक्टेड हूं। और उसके बाद दिसंबर में मेरा वीपीडीओ वाला जो पुराना एग्जाम था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन फिर वही अनफॉर्चुनेटली उसका पेपर लीक होना और फिर बहुत सारे आंदोलन, ये वो, फिर जांच होना, फिर लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि पेपर को, भर्ती को रद्द कराया जाएगा। तो काफी उस टाइम पे वो फेस काफी दुखद रहा है मेरे लिए। लेकिन फिर से मैंने तैयारी करी और दोबारा मैंने बीपीडीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा मेरा लोअर पीसीएस का प्री, अपर पीसीएस का प्री दोनों मैंने निकाला था। लोअर का मेंस भी दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन उसमें मेरी तैयारी उतनी थी नहीं। इसके अलावा रेलवे का CBT 1 भी मेरा निकला था। CBT 2 देने में गया नहीं। यूकेपीएससी का क्लर्क मेरा निकला था और पटवारी का मेरा वो निकला था, रिटर्न निकला था। 71 पॉइंट कुछ मार्क्स मेरे रहे थे। लेकिन मैं फिर पटवारी की जॉब मुझे वैसे उतनी पसंद नहीं थी, तो मैं फिजिकल देने नहीं गया। हालांकि अगर जाता तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि 72.1 नंबर से जरूर रह जाता मैं। लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है। तो अब चलिए, मेरे बारे में तो हो गई बातें बहुत। अब मैं बताता हूँ आपको 12th लेवल की जो भर्ती है, इसकी तैयारियां आपकी अच्छी चल रही होंगी ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए, 1 महीने में बहुत कुछ बदल तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल सकता है। जिसकी तैयारी अगर पहले से बहुत अच्छी चल रही है, ठीक ठाक जिसने पढ़ाई कर रखी है, रेगुलर, सबसे मेन बात होती है दोस्तों कि आप रेगुलर कितना है। जिस टाइम पे कोई भर्ती नहीं आई होती है, उस टाइम पे जो इंसान पढ़ाई कर रहा होता है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब एक क्रीमी लेयर जो थी उत्तराखंड में स्टूडेंट्स की, वो काफी हद तक का हट चुकी है। क्योंकि सभी लोगों का सिलेक्शन कम से कम 2-2, 3-3 जगह हुआ है। तो अब जो 12th लेवल की भर्ती है और जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है, इसमें वो लोग आवेदन नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मान लो करेंगे भी तो डीवी में नहीं जाएंगे। तो डीवी में ना जाके भी काफी फायदा होगा नीचे जो बच्चों को। और जरूरी भी नहीं है कि अब दोबारा करे तो उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि ये एग्जाम है। यहाँ किसी का ऐसा तय नहीं होता कि उसका वहां हुआ है तो यहाँ भी होगा ही होगा। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग उसका परिणाम मिलेगा। तो अब बात करते हैं जो एक तो 31 का आपका एग्जाम है। 31 के एग्जाम में देखिए, अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ ज्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे और सबसे मेन जो पीक पॉइंट होता है ना, जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो होता है एग्जाम से 1 महीने पहले का। ऐसा मतलब मेरा मानना है, अब हर किसी का अपना अलग अलग होगा। 1 महीने पहले अगर जो लास्ट का जो महीना होता है, उसमें आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी लेवल की है, बहुत आपने मैक्सिमम दिया है अपना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जिसका ग्रेजुएशन का जो 31 वाला एग्जाम है, तो उसमें आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अगर सिटी में रहते हैं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप गांव में रहते हैं तो
आप गांव में तो ऐसी शांति का माहौल होता है, तो आप अपना अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही होगा। देखिए, हर किसी के जो भी आज नौकरी में लगा है, तो हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल किसी को दिखाई नहीं देता है, दिखाई सिर्फ रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि यार उसको कितनी आसानी से मिल गई, आसानी से किसी को नहीं मिली होती है। लगता है कि हमें हाँ उसको आसानी से मिल गई, मेरे अपना स्ट्रगल है, आपके किसी और के अपने होंगे, है ना, हर किसी के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। और अगर मैं फोकस करूं 12th लेवल के एग्जाम को लेकर, जो इंटरमीडिएट वाले है, तो उसमें जिसका भी फिजिकल अच्छा है, तो उसमें आबकारी सिपाही में फिजिकल के भी मार्क्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये काफी एक बेनिफिट रहेगा जिसका फिजिकल काफी अच्छा है। और रिटर्न में थोड़ा सा अगर उसका हाथ तंग है और फिजिकल अच्छा है, तो काफी बेनिफिट रहेगा। खासकर वो लॉन्ग जंप मैं देख रहा था, लॉन्ग जंप में 15 फीट में 12 नंबर, 17 फीट में 16 नंबर और 18 फीट में 20 नंबर, तो एक फीट में 4 नंबर का गैप है, तो वो काफी डिफरेंस लाएगा। ये चीज मैंने एक नोटिस करी थी। और उस एग्जाम को लेकर अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपका जो अभी का टाइम है, ये समझ लीजिए अभी का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, मतलब अब पढ़ाई कौन सी बुक्स पढ़ूं, क्या पढ़ूं, देखिए ये इसका टाइम अभी नहीं है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसको पढ़िए, लेकिन मल्टीपल टाइम पढ़िए, मतलब रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, बस इतना करना है आपको, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। नई बुक्स लेने की अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास है, आप देख रहे होंगे, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर आप एक बिगिनर्स हैं, तो आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है, तो आपके मार्क्स उस टाइम पे कितने आए, आपने जिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस एग्जाम में आपके मार्क्स कितने आए। और इसके साथ साथ आपने ये भी एनालिसिस कीजिए कि जिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस एग्जाम में आपके किस सेक्शन में कितने नंबर आ रहे हैं। 20 नंबर की हिंदी है, तो उसमें कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हैं, और उसमें आपने कितने अटेम्प्ट करे। तो ये सारी चीज बहुत मस्ट होती है कि ये अपने आप को ये जज करने के लिए कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। जो पोर्शन वीक है उस पर काम कीजिए, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बस इसी के साथ मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा, और अपनी तैयारी पे लगे रहिए। थैंक यू।